अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने बेल पेपर के जो प्लांट्स हैं वो शेयर कर रही हूँ। ये जो आप मेरे प्लांट्स देख रहे हैं ये शिमला मिर्च के प्लांट हैं और इनको मैंने सीड से ग्रो किया है। और सीड कोई मैंने स्पेशल किसी सीड स्टोर से नहीं लिया, बल्कि जो नॉर्मल हम घर में शिमला मिर्च लेके आते हैं उसी से जो है वो मैंने इसके सीड हार्वेस्ट किए और उसी को जो है वो मैंने ग्रो किया है। तो ये जो जिस वेस्ट बकेट के अंदर मैंने लगाया हुआ है इसी के अंदर इसकी अच्छी ग्रोथ अभी स्टार्ट हो चुकी है और इसके ऊपर यहाँ पे इसकी बर्ड्स भी अब आने वाली हैं। लेकिन अभी जो है वो मैं इसको पिंच कर दूँगी क्योंकि आफ्टर ईद मैं ये जितने भी मेरे बेल पेपर के जितने भी प्लांट्स हैं इन सब को मैं शिफ्ट करूँगी क्यारी के अंदर। और क्योंकि रमज़ान में थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह के हार्डी काम करना, तो अभी इसी के अंदर ये है जो मेरी बकेट है इसी के अंदर ये सारी सीडलिंग रहेगी। और उसके बाद जो है वो इसको मैं ट्रांसप्लांट करूँगी ईद उल फितर के बाद। थोड़ा रिलैक्स भी हो जाता है इंसान, और रमज़ान में वैसे भी इतना ज़्यादा क्यारी वगैरह बनाना और ये सारे काम थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि इसको मैंने सीड से ग्रो किया है और जो नॉर्मल हम घर में लेके आते हैं शिमला मिर्च उसी से मैंने ग्रो किया है। फ़र्स्ट टाइम मैंने ग्रो किया है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस को फॉलो किया हुआ है जिसमें बताया जाता है कि आप जो घर में शिमला मिर्च लेके आते हैं उसी को ग्रो कर सकते हैं। तो कभी मैंने ख़ुद इसको एक अपने घर में लगा के एक्सपीरियंस नहीं किया था कि इस तरीके से हम कर सकते हैं या नहीं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने ग्रो किया है और माशाल्लाह से इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट आया है और काफ़ी ढेर सारी सीडलिंग है। आपके साथ शेयर करने का मतलब ये है कि अगर मैं बड़े प्लांट्स शेयर करती तो उसमें ये डाउट हो सकता है कि मैं सीडलिंग कहीं से लेके आई हूँ या जैसे मैंने कोई सीड जो है वो स्पेशली कहीं किसी गार्डन स्टोर से लिए हैं, तो ये ऐसी कोई बात भी नहीं है। ये देखिए ये डंडी भी अभी इसी के अंदर पड़ी हुई है, ये अभी डिकम्पोज नहीं हुई। ये जो शिमला मिर्च के ऊपर वाली डंडी होती है, तो ये जब हम लोगों ने चाइनीज़ रेसिपी बनाई थी तो उसके बाद क्योंकि उसके लिए मैं लेके आई थी 3 तरह के जो बेल पेपर होती हैं, रेड वाली, येलो और ग्रीन। तो उसके लिए फिर मुझे मेरे ज़हन में ये आइडिया आया कि चलो इसको ग्रो करते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी ग्रो नहीं किया था। तो मैंने कहा चलो एक तजर्बा हासिल करते हैं कि अगर ग्रो हो गए तो वेल एंड गुड, और अगर ना हुआ तो चलो एक तजर्बा हमने किया था जिसमें हम कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन माशाल्लाह से अच्छी ग्रोथ इनकी हो गई है, हेल्दी प्लांट्स हैं और सबसे मैच्योर ये वाला प्लांट है, सबसे पहले इसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई है। और उसके बाद जो है ये देखिए ये 2 प्लांट यहाँ पे हैं और कुछ छोटे छोटे प्लांट्स हैं वो ये भी हैं। ये देखिए ये कुछ थोड़ा सा दरमियाने साइज़ का है, बाकी अभी छोटे छोटे, और कुछ यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे देखें ये कुछ जो है वो अभी ग्रो कर रहे हैं। ये देखिए अभी सिर्फ इसके 2 लीफ निकले हैं। तो आप भी इसी तरीके से बेल पेपर को आसानी से घर में जो भी आप इस्तेमाल के लिए लेके आते हैं तो उससे ग्रो कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो 3 कलर मैं लेके आई थी और जिनके सीड मैंने यहाँ पे सारे ग्रो किए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो सारे के सारे कलर्स निकलेंगे। आम तौर पे जब हम घर में बेल पेपर लगाते हैं तो उसकी उतने बड़े साइज़ की जो हार्वेस्टिंग है फ्रूट की या मिर्च की, वो इतनी बड़ी हार्वेस्टिंग नहीं होती, क्योंकि जब हम लोग लेके आते हैं बाज़ार से तो वो उसके ऊपर मुख्तलिफ़ केमिकल्स का उन्होंने स्प्रे किया होता है। और मैंने एक चीज़ ये ख़ुद भी मैंने तजर्बा एक जगह देखा है कि आम तौर पे फ्रूट को बड़ा करने के लिए कुछ पेस्टिसाइड या कुछ इस तरह के स्प्रे यूज़ किए जाते हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर उस फ्रूट का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे ये है कि मैं बिल्कुल क्योंकि लेके चलती हूँ इसको सिंपल जो हमारा ऑर्गेनिक वे है, तो बेशक फ्रूट का साइज़ छोटा हो जाए, लेकिन ये है कि मुझे उसमें मेरी जो है वो एक तसल्ली और तशफ़ी हो जाएगी कि मेरे घर की जो है वो बेल पेपर है। और माशाल्लाह क्योंकि मेरे पास ज़मीन भी है तो अब इसको मैं ज़मीन में ग्रो करूँगी और माशाल्लाह से काफ़ी सारी सीडलिंग है। और मैं देखूँगी अगर मेरी किसी फ्रेंड को ज़रूरत हुई तो उनके साथ भी मैं ये शिमला मिर्च की जो पनीरी है ये शेयर कर लूँगी, क्योंकि इसके इतने सारे प्लांट्स जो हैं वो हमारी जो ज़रूरत है उसके लिए नाकाफ़ी तो नहीं कह सकते, काफ़ी सारे हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी अगर किसी और को ज़रूरत हुई तो उनके साथ भी मैं शेयर कर लूँगी। आप लोग भी इस तरीके से अगर कोई भी प्लांट लगाते हैं या सीडलिंग करते हैं, चाहे वो फ्लावर्स की हो या वेजिटेबल्स की हो,
तो उसको शेयर कर लिया करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपके सर्कल में हैं। उससे ये होता है कि शेयरिंग से एक तो अच्छा आपका जेस्चर जाता है, और दूसरा ये है कि किसी और जो आपका फ्रेंड है या फैमिली मेम्बर या कोई और रिलेटिव जिसको शौक़ है और वो उस तरीके से गार्डनिंग नहीं कर पाता, तो उसके लिए एक हेल्पफुल शेयरिंग हो जाती है कि आप उसको सीडलिंग गिफ्ट कर देते हैं और वो उसको ग्रो करके अपना गार्डनिंग का शौक़ पूरा कर सकता है। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ये एक मोटिवेशनल वीडियो इस लिहाज से है कि जो हमारी बहनें या भाई ये समझते हैं कि घर में लाई हुई बेल पेपर की जो सीड है वो ग्रो नहीं होते, उनके लिए स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि उनको भी एक्सपीरियंस हो जाए कि घर में लाई हुई जो शिमला मिर्च है उसकी जो सीड है वही हम लोग जो है वो लगा सकते हैं और वो ग्रो भी हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कोविड चल रहा है, बहुत ज़्यादा हम लोग बाहर ना ही निकलें तो ज़्यादा बेहतर है। घर में जो मौजूद होते हैं मुख्तलिफ़ वेजिटेबल्स के सीड, उसी से आप उनको ग्रो करें तो ज़्यादा अच्छा आपका जो है वो तजर्बा होगा। और आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। जब इनको मैं ट्रांसप्लांट करूँगी इंशाल्लाह आफ्टर ईद, तो फिर मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो भी शेयर करूँगी कि किस तरीके से हम इसको क्यारियों में इसकी सीडलिंग को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।